तो गाइस मेरी होने वाली है शादी। आपने शायद बोला था 1.5 शायद भाई, मैं आपको गिफ्ट कर दूं। भाई अल्लाह ने हमें यार टांगे दिए, हाथ दिए, दिमाग दिया है, वो हमें यूज करना है। हर कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं होता। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस टुडे इज अ बिग डे। क्यों? क्योंकि आज कुछ खास आ रहा है। ओए होए होए होए। तो बेसिकली हुआ क्या, कुछ दिन पहले मैंने हार्दिक पांड्या का एक पोस्ट देखा, एक रील देखी एक्चुअली। उसमें उसने एक डायमंड स्टड पहना था जो वो कंटिन्यू पहनता है। तो भाई साहब मुझे बड़ा शौक आ गया, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर मुझे शौक आ गया कि भाई मुझे भी चाहिए। उसके बाद मैंने विराट कोहली का भी देखा सेम टाइप डायमंड स्टड। तो मैं वो भूत सवार हो गया कि भाई मुझे भी लेना है, जबकि मैं कभी गोल्ड या डायमंड में इंटरेस्टेड रहा नहीं हूँ। हाँ, आई लाइक डायमंड वॉच, रोलेक्स वगैरह, क्योंकि उनका एज एन इन्वेस्टमेंट वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, उनका प्राइस काफ़ी बढ़ता है। रोलेक्स वगैरह जो भी डायमंड वॉच होती हैं या जो भी गोल्ड वॉच होती हैं, लेकिन ऐसे गोल्ड रिंग, गोल्ड चेन वगैरह इसमें मेरा कभी इंटरेस्ट रहा नहीं है। लेकिन मेरा अचानक से भूत सवार होगा कि भाई लेना है, भले ही पहनूँ नहीं पहनूँ बट मुझे चाहिए। जबकि मेरे कान भी पियर्स्ड है नहीं, पर मुझे था कि मुझे लेना है। तो मेरा प्लान बन गया एंड गेस व्हाट, मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया। एग्जैक्ट सेम, बहुत ढूंढने के बाद, बहुत जगह कॉन्टैक्ट्स लगाने के बाद, एग्जैक्ट 100% सेम जो हार्दिक पांड्या के पास डायमंड स्टड है, मैंने वो मंगा लिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। एंड गेस व्हाट, हमारा ऑर्डर पहुंच गया है। ओए होए होए, घर नहीं, वो पहुंच गया है तनिष्क वही बोलता है ना जो ज्वेलरी का स्टोर है, तो वहां पहुंच गया है और मुझे वहां से कलेक्ट करना है। एंड आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं शायद का वेट कर रहा हूँ, शायद आएगा, हम जाएंगे श्रीनगर और कलेक्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे और खुद भी देखेंगे। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। बाकी की बात हम करेंगे गाड़ी में। लेट्स गो। शाहिद भाई रेडी है आप? हम तो रेडी, हम तो आपका इंतजार कर रहे चलिए थे सर, चलते हैं। गाड़ी, शुभ कार्य में देरी कैसी? वो तो सही, लेकिन गाड़ी की चाबी कहाँ है हमारी? गाड़ी की चाबी नीचे होगी आई थिंक। चलो जी। ओए होए होए, मौसम आज थोड़ा बहुत बारिश वाला है ना? धूप निकली है यार। कहाँ है धूप? मुझे तो ना दिख रही। अच्छा, घर के पीछे है, ओके चलेगा। जी वैगन हमारी बाहर खड़ी है। ये रही जी हमारी जी वैगन आर। लेट्स गो। बिस्मिल्लाह। तो गाइस निकल पड़े जी हम घर से, लेकिन एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। बुकिंग रिसीव घर पे ही भूल गया मैं। प्रॉपर वो एनवलप मिला था मुझे बुकिंग का, पर आई डोंट थिंक उस पर कुछ दिक्कत है, क्योंकि उनके पास रजिस्टर्ड है, मेरा नाम वगैरह प्रॉपर डिटेल्स है, मेरी नंबर वगैरह रजिस्टर्ड है। तो आई डोंट थिंक कुछ मसला है। बट चलो, अगर फिर हो भी जाए तो फिर मैं दीदी से कॉल करके फ़ोटो मंगवा लूँगा। फिलहाल चलते हैं। गाइस मुझे पता है कि आप में सभी बहुत सारे कमेंट करेंगे कि भाई यार फजूल खर्ची करते हो, वो ये करते हो, या आदों को लगेगा कि शायद इसके पास बहुत पैसा है, या मैं भी चलो कूल बन सकता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ कि हाँ भाई शौक आ गया, डायमंड ले लिया भाई, पैसा बहुत है ना। आई कैन प्रिटेंड कि हाँ भाई डायमंड तो भाई छोटी बात है, अपने लिए यार शौक आ गया तो ले लिया। लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। इट जस्ट कि जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट लगे कि यार ये अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो आई डू दैट, चाहे वो 10 रुपए की बात क्यों ना हो। इट जस्ट कि लाइफ में बहुत कम उम्र में मैं ये समझ गया कि लाइफ इज़ वेरी टफ। लाइफ बहुत टफ है अभी के दौर में, जहाँ पे इंसान और दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एंड जो लोग समझदार हैं उनको पता है ये चीज़। अब दिक्कत क्या है ना, हम लोग कश्मीर में रहते हैं, हमारा क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्रेंड सर्कल है या मेरा नेबर है, हम सारे सेम लेवल के हैं ऑलमोस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 लाख रुपये महीने का कमाता हूँ, ये भी उसी के अराउंड कमाता है। 10,000 कम या 10,000 ज़्यादा, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही कमाता है। या मैं अगर 10,000 रुपये कमाता हूँ, ये भी 8,000 रुपये कमाता है, ये 2,000 रुपये कमाता है। तो मुझे लगता है कि यार मैंने लाइफ में कुछ उखाड़ लिया, मैं बड़ा आदमी बन गया। ये तो 2,000 रुपये कमाता है, मैं तो 10,000 रुपये कमाता हूँ, तो हमें लगता है कि हम बहुत ऊपर लेवल पे आ गए। लेकिन जब इंसान कश्मीर से बाहर जाता है या बाहर ट्रैवल करता है, जैसे मैं दुबई 5-6 बार गया, तो जब वहाँ से देखता है कि यहाँ से लैम्बोर्गिनी निकल रही है, यहाँ से फरारी निकल रही है, यहाँ से जी वैगन निकल रही है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने वो कोई लेवल नहीं हो ना, आपने कुछ थोड़ा बहुत अचीव नहीं किया हो लाइफ में, कोई आपको भाव ही नहीं देता बाहर। आप कहीं जाते हो, धक्के मार के बाहर निकालते हैं। तो वहाँ पे इंसान समझता है कि यार लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं, बहुत नीचे लेवल पे अभी हम हैं। तो वहाँ पे इंसान, फिर जो बंदा समझदार होता है वो समझ जाता है कि लाइफ में इस लेवल पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, तब जाके किसी मुकाम पे पहुँच सकता है। तो वही मैं कोशिश करता हूँ हर बार, चाहे मुझे, आई मोस्टली प्रेफर रियल एस्टेट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी क्रिप्टो, आई थिंक क्रिप्टो इज़ फ्यूचर। तो मेरे हिसाब से आई थिंक क्रिप्टो इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इंसान इन्वेस्ट कर सकता है।
तो जैसे गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ता ही है ऑब्वियसली, लिमिटेड सप्लाई है तो प्राइस बढ़ना है, तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अब कुछ लोग होते हैं जो हमेशा किस्मत को कोसते हैं कि भाई यार हम गरीब हैं यार, मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, मैं यार वो हूँ मैं। भाई अल्लाह ने हमें यार टांगे दी हैं, हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, वो हमें यूज़ करना है। हर कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं होता, हर कोई अमीर घर में पैदा नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं जो खुद के बलबूते पे सक्सेसफुल हुए हैं, तो हम भी हो सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, ये बहुत एक वो आम सा कल्चर हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं वीडियो में बिरयानी खा रहा हूँ, 400 रुपए की बिरयानी खा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, कमेंट आएगा कि भाई यार कोई यार चावल खा रहा है बेचारा, तो उसको बुरा लगेगा कि यार आप बिरयानी खा रहे हो, तो शो ऑफ मत करो भाई, उसको बुरा लगेगा। मुझे पता है इससे बहुत सारे मुझे गाली भी देंगे कमेंट में, बट मैं विदाउट फिल्टर बोल रहा हूँ ये कि इंस्टेड ऑफ दैट आपको मोटिवेशन लेना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि अगर ये खा पा रहा है 400 रुपए की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 400 रुपए की बिरयानी खा पा रहा है, हम क्यों नहीं खा सकते। अभी मैं एक शॉर्ट एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पता नहीं क्यों ज़्यादा ज्ञानी व्लॉग चल रहा है, बट आई थिंक इट्स अ गुड। हमेशा व्लॉग में एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, कभी कुछ अगर सीखने की चीज़ भी हो तो वो भी होना चाहिए। अभी मैं हूँ, आप सौरभ जोशी को जानते हो, सौरभ जोशी भी एक व्लॉगर है, बड़ा फेमस व्लॉगर है, मेरे से 2-3 साल ही बड़ा है वो। उसके पास जी वैगन है, रिसेंटली लाइव से जी वैगन 3.5 करोड़ की गाड़ी है। 3.5 करोड़ इज 350 लाख रुपया। मेरे पास चलो 15-16 लाख की गाड़ी है। अब मैं उसका वीडियो देखूं, मेरी एज का ही ऑलमोस्ट है, भाई यार इसके पास तो 3.5 करोड़ की गाड़ी। अब मैं उसको कमेंट करूं कि भाई यार सौरभ भाई मुझे यार बुरा लगता है कि आपने गाड़ी ले लिया यार, मुझे बहुत दुख होता है अंदर, आप शो ऑफ मत करो, मत दिखाओ वीडियो, आप जी वैगन मुझे मत दिखाओ। लेकिन उससे क्या होगा, इंस्टेंट मुझे ये सोचना चाहिए कि ये बंदा अगर ये भी मेरी एज का ही है, ये 3.5 करोड़ की गाड़ी ले सकता है, मैं क्यों नहीं ले सकता। मेरे पास 15 लाख की गाड़ी क्यों है, अगर ये 3.5 करोड़ की गाड़ी ले सकता है, तो इंस्टेंट मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे इंस्पिरेशन लेना चाहिए और मोटिवेशन लेना चाहिए कि ये बंदा भी मेरी कैटेगरी का ही है, मेरे जितना ही है, इसके पास 4 करोड़ की गाड़ी है, तो मैं भी ले सकता हूँ। ना कि मैं उसको कमेंट करूँ या मैं किसी दूसरे को बोलूँ यार सौरभ जोशी ने यार मेरा यार उसने 4 करोड़ की गाड़ी ले ली यार, उसको नहीं करना चाहिए, वो शो ऑफ करता है यार, उसको नहीं दिखाना चाहिए। वो भाई उसने ली है, वो तो दिखाएगा। अब हमारा काम है मेहनत करना उस लेवल पे पहुंचने के लिए, है ना। तो वो चीज होती है, वी शुड टेक मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। शायद मैं गलत तो नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं। कितना एग्री करते हैं इस चीज से, 110%, है ना। मतलब बहुत सारे लोग आई नो के एग्री नहीं करेंगे, और शायद मुझे हमें कितनी हॉर्न करेगा भाई, गाली भी देंगे शायद कमेंट में, बट उनका काम ही यही है, वो कमेंट में यही बोलेंगे, उनका यही काम है कि हाँ जी भाई ये आपने गलत बोल दिया। ना वो खुद कुछ करेंगे और ना ही लोगों को कुछ करने देंगे। एग्जैक्टली बहुत से ऐसे लोग, ट्रस्ट मी, उन्होंने लाइफ में कभी नमाज पढ़ी नहीं होगी, लेकिन कमेंट में पता है क्या आप मौलवी बनेंगे, भाई ये हराम है, वो हलाल है, भाई ये आप गलत तरीका है आपका, ये आपका वो है, कमेंट में करेंगे। खुद भले उनको कुछ नहीं पता हो। इंसान हमेशा यार, अब कितना बोले इंसान को, ज़रा फिर कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है चीज़ें, बट हमें हमेशा रहना, एक अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए। एक लाइफ में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अभी रमज़ान है, रोज़े रखो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का हिदायत दे सबको, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बस यही चीज़ है कि जहाँ भी मौका मिले मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, चाहे 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये आप जमा अगर हो रहा है, आपका सेविंग हो रहा है, रिस्क तो है भाई। देखो जैसे मैं क्रिप्टो में मैंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, मतलब मेरा लॉस भी हो गया रिसेंटली, बट मैंने, जबकि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, स्पीडी कार्ड बना रहा हूँ जिसमें मुझे करोड़ों का पैसा चाहिए, बट स्टिल मैं क्रिप्टो को लेकर रिस्क लेता हूँ। क्योंकि मुझे पता है बैंक में पैसा रखूंगा तो कुछ नहीं होना उसका, तो रिस्क इज इंपॉर्टेंट, आपको रिस्क लेना पड़ेगा चीज़ों में, तो वही चीज़ है। वेट, तो गाइस जहाँ पे रिस्क की बात चल रही है, तो मैं थोड़ा बहुत अपना प्रमोशन कर लेता हूँ। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, हमने एक रैंडम सब्सक्राइबर को जिसने हमारी ऐप से ऑर्डर किया था, उसको दिए 10,000 रुपीज़ कैश एज प्रॉमिस्ड, और अभी भी 2 विनर्स बाकी हैं। तो यू कैन बी अ विनर, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग अ चांस। तो चांस लीजिए, यहाँ पे तो रिस्क भी नहीं है, इट जस्ट ऑर्डर करिए कुछ भी एंड गेट अ चांस टू विन। बहुत सारा कैश प्राइस नहीं, 2 ही, और बहुत ज़्यादा यार लोग इसी को पकड़ लेंगे। 2 विनर्स बाकी हैं, 10,000 ईच, किसी रैंडम 2 जिन्होंने हमारी ऐप से ऑर्डर किया होगा, वी विल गिव देम 10,000 रुपीज़ ईच, प्लस गोवा ट्रिप जो मैं लास्ट में बोली थी, दैट्स इट। शॉप नाउ ऑन स्पीडी कार्ड, बस दैट्स इट। फिलहाल हम चलते हैं, हम भी ज्ञान देते देते हम ऑलरेडी आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है, श्रीनगर पहुँचने वाले हैं हम, तो चलते हैं। एंड अपना यहाँ से कितना दूर है? बस 5 किलोमीटर होगा। एंड गाइस ये पहुंच गए जी हम सिटी मॉल, गाड़ी लगाते हैं जी पार्किंग में, एंड लेट्स गो इन। उतरो भैया, आ जाओ भैया, वेलकम। ये वाला ना,
क्या बिजनेस पिज्जा वापस? कैसा है? मैंने क्या बोला था तब? आपने शायद बोला था 1.5 शायद 230 2,30,000 शायद भाई ये मैं आपको गिफ्ट कर दूँ ये इसका प्राइस चेक करें 55 चलो सही है ये महंगी होगी बहुत Look at this bro platinum चलिए सर लेट्स गो तो गाइस डन विद द शॉपिंग जो भी था आपको दिखाएंगे घर पे अच्छे से अभी नहीं दिखाएंगे घर पे दिखाएंगे अच्छे से शायद भाई आपको पार्टी वार्टी चाहिए हो क्या बिल्कुल इफ्तारी में आपको ले चलेंगे हम। पिछले 15 दिन से इफ्तारी की पार्टी कर रहे हैं क्या कर सकते हैं? अब आज फिर से करती है हाँ? अब आज फिर से करती है पार्टियों में बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस ये हमारा सामान जंग घर पे आपको अच्छे दिखाएंगे फिलहाल चलते हैं लेट्स गो इसमें क्या है इसमें जीएसटी बिल है जीएसटी ओके चलो जी लेट्स गो तो शायद भाई अब आपको इफ्तारी में क्या चाहिए आज बताइए 4 कबाब, 4 बिरयानी, ओके 4 नान, बस थैंक यू उतने दो का पिज़्ज़ा। उतने का डायमंड है ही नहीं बट इट इज यस मुझे लगा था कि डायमंड हराम है ऑनेस्टली व्हाइट गोल्ड मुझे लगा था हराम है बट एक तो शाहिद ने बोला कि नहीं डायमंड चलो ये तो बच्चा इसको कुछ दुनिया का पता नहीं है बट फिर मैंने अभी एक से पूछा उसने बोला नहीं डायमंड इज हलाल फिर हमने यूट्यूब पे देखा मैं आपको वीडियो प्ले कर ये देखो जी The next question is, I know gold is haram for men. What about diamond? Diamonds are forever. Diamonds are good. Diamonds are not haram. We cannot make anything haram except what Islam made haram. So you want to wear a diamond ring as a man? You want to wear emeralds? You want to wear rubies? You want to wear You can wear. platinum? You want to wear silver? All of this is halal for you to use and to wear Mashallah. without any problem. माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डायमंड इज हलाल बट एनीवेज मैं वैसे भी कंटिन्यू पहनने वाला होने पर शौक के लिए एक फोटो लेने के लिए 1-2 दिन प्री पहनते हैं। भाई वो छपरी पहनते हैं वो 200 ये डायमंड है ब्रो वैसे भी भाई यार मैं पहनने वाला हूँ नहीं कंटिन्यू फोटो वगैरह ले लेंगे रील शील बना लेंगे थोड़ा शौक निकल जाएगा वैसे भी भाई यहाँ लोगों का भरोसा नहीं है कान काट के ले हाँ जाएंगे यार किसी लेडी के साथ हुआ था ना यार। हाँ कुछ लास्ट time टाइम पहले। एग्जैक्ट क्या उंगली शायद नहीं यार उसके कान को ही काट दिया था। एग्जैक्ट लास्ट टाइम कश्मीर में ही हुआ कश्मीर था। में लास्ट टाइम एक वाक्य हुआ था कि एक लेडी ने कुछ पहना था कुछ ज्वेलरी पहनी थी तो उसका कान ही काट दिया था चोर ने तो भाई भाई साहब अल्लाह रहम करे भाई साहब अगर कोई चोर भाई ये व्लॉग देख रहा है तो भाई चोर भाई प्लीज मैं ये अपने पास नहीं रखने वाला मैं माँ के हाथ में देने वाला क्योंकि मेरे से तो खो भाई यार वहाँ पे खतरा हो जाएगा हम कहीं और रखने वाले जमीन में गाड़ देंगे माँ घर पे नहीं रखती ना अच्छा ठीक तो उनके पास अपनी ज्वेलरी वगैरह भी है तो मैं अपने पास रखने वाला वैसे ही मेरे पास 10 रुपए की चीज़ें खो जाती हैं तो मैं तो अपने पास बिल्कुल नहीं रखने वाला है बस एक दिन ही शौक निकल जाएगा उसके बाद माँ को दे दूंगा आई विल हैंड ओवर इट टू हर एंड उसके बाद जब इंशाल्लाह इसका वैल्यू बढ़ेगा तब बेच देंगे तब का तब देख लेंगे एंड दोस्तों वी आर बैक टू आवर स्वीट होम लेट्स गो घर वालों का रिएक्शन देखते हैं पिटाई होगी या अच्छाई होगी क्या होगी लेट्स गो 3 घंटे बाद मिलते हैं भाई इफ्तारी पे ओके सर नहीं 2.5 घंटे बाद आधा घंटा पहले ही पहुंचना है क्योंकि 2.5 घंटे बचे खाली अब नहीं वैसे तो 3 घंटे बचे लेकिन आधा घंटा पहले ही पहुंचेंगे क्योंकि ऑर्डर्स बहुत ज्यादा देने हैं तो आधे घंटे में तैयार होनी चाहिए। कोई बात नहीं सर चाहेंगे फिलहाल अभी क्रिकेट खेलेंगे ओके चलो ओके स्वीट होम चलो जी हाँ तो गाइस घर वालों का बड़ा जबरदस्त रिएक्शन था बट माँ ने बोला कि इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर अ मैन टू वेयर ज्वेलरी एंड ऑल मतलब अच्छा नहीं लगता बट अब चलो हराम हो या हलाल हो आई विल स्टिल नॉट वेयर ऑफ कोर्स बस 1-2 दिन शौक के लिए पहन लूंगा और फोटो शोटो वगैरह हो जाए एंड देन इट्स जस्ट एन इन्वेस्टमेंट या अगर शादी हो गई तो आई विल गिफ्ट दिस टू माई वाइफ यार मैं वो टाइटल डाल दूंगा इसमें एम आई गेटिंग मैरिड बड़े व्यूज आएंगे ना शादी की शॉपिंग तो गाइस मेरी होने वाली है शादी बस ये मैं हाईलाइट डाल दूंगा बहुत बढ़िया तो खैर गाइस अभी बिना बकवास करे लेट्स जस्ट क्विकली हियर इट इज माशाल्लाह 2 डब्बे हैं एंड बिस्मिल्लाह अरे कहाँ से खुलता है ओए 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 लुक एट दिस गाइस माशाल्लाह पूरा पेयर है
एंड एकदम पूरा वही हार्दिक पांड्या वाला है, विराट कोहली वाला, एकदम ना 100% सेम, चेक कर सकते हैं आप। तो बस दैट्स इट। माँ बोल रही थी मुझे दिखाना, तो पहले माँ को दिखा के आता हूँ मैं। कैमरा में क्या हो गया ये, मेरे बेडरूम में भी कैमरा है। तो गाइस डायमंड शायमंड की बातें हो गई। अब हमने आज वाले व्लॉग में क्या सीखा? हमने कई चीज़ें सीखी, पूरा ज्ञानी व्लॉग था ये आज। एक तो इन्वेस्ट इन गुड थिंग्स, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, अपनी सेहत में इन्वेस्ट करो, खाओ पियो अच्छा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑलवेज ट्राई टू हेल्प ईच अदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब किसी को, जो कि ज़्यादातर कश्मीर में देखने को मिलता है, गिराने पे तुले होते हैं लोग, वो कभी इंसान आगे नहीं बढ़ता, कभी भी नहीं। एंड ऑलवेज अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं ना, 1 रुपये हमेशा चैरिटी करो। 1-2 रुपये, बहुत छोटा अमाउंट, बट ऑलवेज गिव चैरिटी। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत लोग होते हैं जो बस बोलते हैं, वो ना दिखावा कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का वो करते कुछ नहीं है। आप बोलो कम, बट अगर आप करते हो, 1 रुपये का हेल्प किसी को करते हो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन लाइफ। मैं ऐसे बात करूँ, जैसे मैंने पता नहीं कुछ उखाड़ लिया है, बट ऑनेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी खुद कुछ नहीं उखाड़ लिया, मैं खुद भी सीख रहा हूँ। बट जितना मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें सही है। बाकी मैं कोई यहाँ पे बिलियनियर बंदा बैठा नहीं हूँ कि मैंने कुछ उखाड़ लिया हो लाइफ में तो मैं ज्ञान दूँ। बट हाँ, जितना मुझे लगता है कि ये चीज़ें जेन्युइन है, तो वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। और मुझे लगता है अमीर, वो हर एक इंसान अमीर है और रिच है जो मेहनत करता है। कोई बंदा अगर ऑटो चला रहा है ना, वो मेरी नज़र में अमीर है, क्योंकि वो अपने दम पे, ना कि घर पे बैठ के किस्मत को कोस रहा है। वो सुबह निकलता है, मेहनत करता है, ऑटो लेके जाता है एंड अपनी रोजी रोटी कमाता है। ही इज़ रिच। जो मतलब दुकान पे जाता है, सुबह 10 बजे 7 बजे दुकान पे जाता है, वहाँ से 5-6 बजे वापस आता है, वो अमीर है। हाँ, गरीब वो है जो घर में बैठा है और ये बोल रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ। लेकिन वो हर एक इंसान अमीर है जो अपने दम पे मेहनत कर रहा है, सुबह काम पे निकलता है, शाम को घर आता है, दिन भर टेंशन में रहता है कैसे क्या करूं, कैसे अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करूं। वो बंदा अमीर है। बस वो माइंडसेट लेके चलो, सब सेट है। शाहिद भाई, लेट्स प्ले क्रिकेट। बैट का है, बताओ भैया। मारो ऊपर प्लेन। चलो सर जी, ऑल द बेस्ट। One eternity later. शाहिद भाई, आपकी पार्टी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत डिले हो सकती है। नहीं, उसके बदले आपके लिए स्पेशल 10 रुपए का एक खजूर है ये। अरे इससे तो कुछ नहीं होगा। घर पे चिकन बनाया यार, वो खाएंगे यार। क्यों? तो कल बनाया, वो मैं नहीं बनाया। तो वो बचा है ना काफी, इसी की बात कर रहे थे हम। अगर बचा है तो वाई वेस्ट। नमाज पढ़ने जा रहे हैं, इफ्तारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। so लेट्स गो फॉर नमाज। हाँ जी दोस्तों, तो अभी ये शूट हो रहा है पिछले दिन के लगभग 1-1.5 घंटा बाद। इफ्तारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज भी पढ़ ली, खाना शाना भी हो गया। और अभी ताज़ा न्यूज़ आई है हमारे डेवलपर साहब से, जो हमारी ऐप डेवलप कर रहे हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने बोला कि इस महीने का बिल आ गया है, जो हमारा सर्वर कॉस्ट है, जिससे हमारा ऐप चल रहा है, द सर्वर। तो मैं बोला कितना है? तो एक काम करता हूँ, मैं उनको कॉल करता हूँ, आपको सुनाता हूँ मैं कितना बिल आया है। जल्दी पैसे बढ़ाने नच भरे अवसर जो सोशल मीडिया विज्ञापनों या फोन कॉल्स से। अस्सलाम वालेकुम सर जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक सर जी आप ऑन कैमरा अभी हैं, तो सर कैसे हैं आप? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। मुझे बताइए, और हमारे सब कुछ अच्छे से? सब बढ़िया। ये ना हमारे दर्शकों को बताइए कि हमारा बिल कितना आया है इस अभी तक का, ये ना इस महीने का। अभी तक ऑलमोस्ट इट हैज क्रॉस्ड 160K, 1,60,000 के ऊपर जा चुका है। 1,60,000 के ऊपर। most probably। सर जी ये सुन के हमें सदमा लगा, तो मैंने सोचा दर्शकों को भी थोड़ा सदमा दे देते हैं। ह्यूज स्पाइक इन ट्रैफिक एवरी डे। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। तो अभी हमको ये बिल भरना पड़ेगा कि कुछ भुगतान हो सकती है? हाँ, बिल तो भरना पड़ेगा। बिल का तो कोई भुगतान नहीं रहता। हमारे यहाँ पे चीजें होती तो डेफिनेटली रहता। बिल्कुल क्या नहीं, करें? आप तो हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं माशाल्लाह। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ से जितना हो पाएगा ऑब्वियसली वी वुड लव टू। चलो थैंक यू सो मच बॉस। प्रोवाइडर्स का क्या करें, उनको तो कुछ कर नहीं सकते। और हमारे डेली नीड्स का क्या अपडेट है, कब तक इंशाल्लाह लॉन्च होगा हमारा ऐप? बिंदास जा रही है चीजें माशाल्लाह। मतलब कमिंग डेज में हो जाएगा? A good surprise for the audience. ओके लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। बिल्कुल चले बॉस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सुन लिया,
1.5 लाख प्लस का बिल आया है इस महीने का सर्वर का। अब तुम लोग सोचोगे कि अगर इतना ज़्यादा बिल आया है तो मतलब रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ होगा तभी इतना बिल आया है, क्योंकि ऐसी बिना अगर कोई ऐप खोलेगा नहीं तो बिल कैसे आएगा? बिल तब आता है जब लोग ऐप पे आते हैं, ट्रैफिक आता है, लोग ऐप यूज़ करते हैं, तब जाके बिल आता है उतना ज़्यादा ऑब्वियसली। लेकिन हमारे केस में दिक्कत वाली बात क्या है? मैं एक यूट्यूबर हूँ, व्लॉगर हूँ, व्लॉगिंग करता हूँ और जब भी मैं कोई सेल या कुछ भी अपडेट डालता हूँ, कुछ भी ऑफ़र शेयर करता हूँ या ऐप के बारे में कुछ बताता हूँ, तो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। उस पे आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उस वीडियो पे 1.5 लाख व्यूज़ एंड वो 1 लाख लोग जब देखते हैं ऐसे कुछ ऐप के बारे में कुछ नया, तो ऐप पे चले जाते हैं। ऐसे ही देख रहे हैं क्या कुछ ऑफ़र चल रहा है, स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, क्लिक करते हैं, वो ये करते हैं एंड उसमें से 5 या 6% शॉपिंग करते हैं। वो सारे तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली अगर 1 लाख लोग शॉपिंग करेंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिमम ₹500 की शॉपिंग अगर 1 लाख लोग करेंगे ना, दैट्स 5 करोड़ शायद, ज़्यादा हिसाब लगा लो कितना बनता है वो अगर एक, लेकिन उतने करते नहीं ऑब्वियसली 5 या 6% लोग शॉपिंग करते हैं। लेकिन ऐप पे आते सारे हैं, ट्रैफिक सारा आता है। ऐप का डेटा कंज़्यूम होता है, लोग स्क्रॉल करते हैं, ऐप पे टाइम देते हैं, स्क्रॉल करते हैं, चीज़ें देखते हैं एंड उसका बिल बनता है। जबकि हमारा रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन बिल बन रहा है क्योंकि लोग आ रहे हैं। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ। तो यही वजह है कि मैं अब शॉर्टकट्स ढूँढ रहा हूँ पैसा कमाने की, वहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, क्रिप्टो में डालूँ, ट्रेडिंग वो ये चीज़ें, ताकि मैं स्पीडी कार्ड को फंड कर सकूँ। तो अभी फ़िलहाल मुझे काफ़ी टाइम तक पैसा बर्न ही करना है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से उतना ज़्यादा बर्न नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि मैं थोड़ा दिमाग से काम करता हूँ, चीज़ें मैनेज करता हूँ। और आप ज़ोमैटो का देखेंगे, ज़ोमैटो जब स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में था तो दे वर बर्निंग आई गेस $4 मिलियन, उसने उसकी रील देखी थी मैं लास्ट टाइम। $4 मिलियन पता नहीं शायद पर 6 मंथ्स, 6 महीने में उनका $4 मिलियन बर्न हो रहा था विदाउट प्रॉफिट। अपना ही पैसा लगा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली पहले मार्केटिंग करना पड़ता है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो मार्केटिंग का खर्चा बच जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा बाकी गिवअवेज़ वगैरह करता हूँ, ट्रिकी चीज़ें करता हूँ, तो मेरा मार्केटिंग का खर्चा बच जाता है। जबकि मार्केटिंग में इतना पैसा लगता है ना, इतना पैसा लगता है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो इसलिए पैसा बहुत चाहिए टू फंड स्पीडी कार्ड एंड टू मेक स्पीडी कार्ड बिग, एंड इंशाल्लाह बनाएँगे, विल डू इट टुगेदर। अभी आप जाइए, लेकिन सब शॉपिंग करेंगे। ईद आ रही है यार, ईद के ऑनेस्टली हमारा पुराना स्टॉक कुछ पड़ा हुआ है, तो हमने उसमें इतना प्राइस नीचे कर दिया है ना, मतलब एक किस्म का नो प्रॉफिट नो लॉस पे रख दिया है। तो आप वो ले सकते हो, हमें नया स्टॉक लाना है तो वो हमें खत्म कर देना है सारा। उसमें कुछ विंटर स्टॉक भी है, तो ऑब्वियसली सीज़न खत्म हो गया है, तो पूरा डिस्काउंट पे है वो, तो आप जा सकते हो। कॉम्बो का ऑफर चल रहा है, परफ्यूम कॉम्बो, ईद आ रही है तो ईद पे थोड़ा अच्छी खुशबू आनी चाहिए, इतर लो, परफ्यूम लो, लद्दाखी कैंडी एंड बाकी चीज़ें भी हैं। तो दैट्स इट, फिलहाल इस व्लॉग को एंड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा भाषण हो गया है। अगर आपको व्लॉग पसंद आया, फॉर लाइक आई विल सी यू बाय द लिटिल गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।